हमने पोस्चर की बात की, हमने गुड पोस्चर देखा और उसमें गुड पोस्चर में हमने देखा कि वाइल यू आर स्टैंडिंग उसमें क्या गुड पोस्चर है, वाइल यू आर सिटिंग उसमें क्या गुड पोस्चर है, लाइंग डाउन है तो उसमें क्या गुड पोस्चर है। इसी तरीके से अगर आपका गुड पोस्चर ना हो तो उसके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें हमने देखा लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ अटेंशन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ बैलेंस है। मगर अगर आपका गुड पोस्चर नहीं है और उसमें कोई खामियां हैं, उनको दूर करना हो, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं जिसके साथ हमारा पोस्चर जो है वो ठीक रहे। तो उसके लिए हम कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज विच हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर गुड पोस्चर। सो एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव पोस्चरल कंट्रोल इन चिल्ड्रन, अगर हम बात करें कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों में अपना पोस्चरल कंट्रोल को ठीक करने में मदद देती हैं। तो देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज़। उसमें जो सबसे पहली एक्टिविटीज़ या जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सुपरमैन। अब सुपरमैन एक्सरसाइज में अगर देखें तो क्या होता है, तो द सुपरमैन एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर गेटिंग योर चाइल्ड इन द प्रोन पोजिशन एंड हेल्प्स योर चाइल्ड स्ट्रेंथन द कोर मसल्स इन द लोअर बैक। कि ये वो वाली एक्सरसाइज है जिसमें आपके बच्चे के जो लोअर बैक के लंबर एरिया के मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है और वो कोर का पार्ट है, बैक साइड ऑफ कोर आपके, वो आपको हेल्प आउट करते हैं। और हमने देखा कि कोर के मसल्स जो होते हैं दिस दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सिर्फ पोस्चर को ही नहीं हेल्प कर रहे होते बल्कि आपके दूसरे मसल्स के साथ भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे लोअर बैक में अगर हम देखें तो वो टांगों के साथ हैं और अपर बैक में देखें तो वो बाजुओं के साथ हैं। तो सुपरमैन एक्सरसाइज हम कहते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन मीन हम कहते हैं उल्टा कोई भी चीज़, अगर ये सुपाइन पोजीशन कहलाती है। अगर हम मैं हाथ सीधा करूँगा तो दैट इज़ सुपाइन, और ये उल्टा करूँ तो ये प्रोन पोजीशन है। तो ये प्रोन पोजीशन में एक्सरसाइज होती है। तो अगर आपको ये देखें, ये एक्सरसाइज ये एक्चुअली सुपरमैन की एक्सरसाइज की जा रही है। तो ये किस तरीके से, ये प्रोन पोजीशन है कि आप उल्टे लेट के अपने सर को, चेस्ट को, हाथों को और पीछे से पंजों को उठा रहे होते हैं। और इसमें आपका प्रेशर सारा जो है वो बिल्ड लोअर बैक पे हो रहा होता है, जो कि कोर मसल एरिया है और जिसके साथ आपकी लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज़ भी जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। So this gives your child enough core muscle strength for better posture control in classroom so that they are not tempted to lie on their desk instead of concentrating on the teacher. अगर बच्चे के कोर के मसल्स ठीक हैं और वो उसके पोस्चरल उसका गुड पोस्चर है बैठते हुए, तो वो बच्चा कभी भी डेस्क के ऊपर सर रख के नहीं बैठ जाएगा या अपने आप को वो गलत पोजीशन में वो बेकरार नहीं होगा कि लेक्चर सुनते वक़्त कभी वो एक साइड के ऊपर इस तरीके से कर रहा है या दूसरी साइड के ऊपर कर रहा है या डेस्क के ऊपर बाजू रख के तो वो बैठ गया है कि थकावट की वजह से उससे वो वाली चीज़ या वो वाला काम नहीं हो पा रहा। दिस एक्सरसाइज कैन आल्सो बी डन विद एन एक्सरसाइज बॉल, कि एक्सरसाइज बॉल के साथ भी इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। तो ये अगर आप देखें इट्स क्वाइट सिंपल कि छोटे एज के गर्ल्स और बॉयज़ को अगर उनका पोस्चरल कंट्रोल उस तरीके से नहीं है जैसे होना चाहिए, तो उनको ये स्ट्रेंथनिंग, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएं, तो दैट विल हेल्प देम इन देयर गुड पोस्चर। इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज है दैट इज़ कॉल्ड क्रैब वॉक। क्रैब वॉक या केकड़े की तरह हम कहते हैं कि किस तरीके से आपने चलना है। तो क्रैब वॉक में द क्रैब वॉक इज़ द ग्रेट एक्सरसाइज फॉर पोस्चर कंट्रोल एंड इज़ ऑलवेज फन फॉर द किड्स। कि बच्चे ये बड़े शौक से और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं और ये उनको हेल्प आउट करती है। उनके कोर और ट्रंक के मसल्स और लेग्स के मसल और आर्म्स के मसल वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से है, because they have to use their arms and legs to support their torso, trunk and back, कि उनको अपना जिस्म का अपर बॉडी का पार्ट उसको यूज़ करते हुए, अपने लेग्स के मसल्स को यूज़ करते हुए, अपर बैक के मसल को यूज़ करते हुए बच्चे किस तरीके से इसे करते हैं और वो इसको बड़े शौक से करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट नीडेड फॉर सिटिंग अपराइट इन देयर चेयर। और ये इसके साथ फ़ायदा क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो जब स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में
बैठता है चेयर के ऊपर, तो उसमें ये चीज़ आपको हेल्प आउट करती है। अगर क्रैब वॉक की बात करें तो ये तरीकाकार है क्रैब वॉक एक्सरसाइज का, कि नीज़ आपके बेंड हों, स्ट्रेट आप हों, और आपके हाथ जो हैं वो पीछे फर्श के ऊपर हों, और टांगें जो हैं वो बेंड शेप में। तो आप टांगों और हाथों के ऊपर आगे की तरफ मूव करते हैं या पीछे की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बाजुओं की नहीं, टांगों की भी एक्सरसाइज हो रही है, ये कोर एरिया की भी हो रही है, ट्रंक एरिया की भी हो रही है। तो ये तमाम बॉडी की एक्सरसाइज है एक्चुअली, और जिसकी वजह से ख़ास करके इसके ऊपर लोअर बैक का जो प्रेशर जो है, इसके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जब बच्चा बैठता है स्ट्रेट अपराइट पोस्चर में कुर्सी के ऊपर, तो वो ज़्यादा देर तक भी बैठेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ही कैन और शी कैन मेंटेन हिज और हर गुड पोस्चर।